नेताओं द्वारा अस्थि विसर्जन को लेकर दिखाई जा रही आतुरता पर आयोजित इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज सुबह से ही बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुख प्रकट कर रहे हैं कि देखो हमारे राजनेताओं का दिवालियापन, जो लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े अस्थि विसर्जन को लेकर इतने आतुर हैं, और जबकि ठेठ दक्षिण भारत में बैठे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इनमें ऐसी कोई आतुरता नहीं देखने को मिली कभी। बड़ी विडंबना की स्थिति है कि जो लोग जिंदा हैं उनको रोटी नहीं मिल रही है। कोलतार की सड़कों पर नंगे पांव चल रहे हैं इस तेज गर्मी के बीच, हाथ में कुछ रोटी के टुकड़े लिए घूम रहे हैं कि रास्ते में कहीं भूख लगेगी तो खाएंगे। पानी का कहीं नामो निशान नहीं, उनके पास पानी नहीं है। आज जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट की है, संयोग की बात है, मैं तो यहाँ गली में कोई सब्जी वाला आता है उसका इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने इधर उधर पूछताछ की, सब्जी वाला आया नहीं, कल भी वो नहीं आया था। तो मैंने कहा इसका मतलब बस स्टैंड पर जाकर मुझे सब्ज़ी लानी पड़ेगी। तो थक हार कर मैं यहाँ से निकला और बस स्टैंड चला गया। वहाँ से सब्ज़ी लेकर मैं यूं ही जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से नहीं आकर दूसरे हाईवे के रास्ते से यूं ही मेरा मन हो गया कि इधर से निकल जाते हैं। और मैं 100 मीटर आगे चलता हूँ कि देख रहा हूँ कि दो, एक औरत और एक आदमी, औरत के हाथ में साल भर का बच्चा और आदमी के ऊपर अपना थैला, जो उसकी पूरी शायद कमाई है ज़िंदगी भर की, मुझे ऐसा लगा, क्यों वो लोग कमा कर आ रहे थे अहमदाबाद से। वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली को हाथ दे रहे थे, वो रुका नहीं। मैं सुनता बहुत कम हूँ, फिर भी मैंने कहा यार इन लोगों से बात करनी चाहिए, हो सकता है ये कोई मजदूर है और ये यहाँ पर ट्रॉली को हाथ दे रहे हैं, ट्रैक्टर को हाथ दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे गांव के तो है नहीं, इनको जाना है इधर, और सूर्यास्त हो गया है और इस गर्मी में ये कहीं से आए हैं, तो हो सकता है कहाँ से आए हों, तो इनसे पूछा जाए कौन है और मैं इनके लिए कुछ मदद भी कर सकता हूँ क्या। इस प्रकार मैंने उनके पास जाकर के बड़ी मुश्किल से यूँ नज़दीक जाकर के कान कर करके मैंने उनसे थोड़ी बात की तो पता चला कि वो लोग नागौर से पैदल आए हैं। नागौर जहाँ मुझे मिले वहाँ से 26 किलोमीटर पड़ता है, जिस जगह से वो पैदल आए हैं। और उनके साथ का बच्चा बहुत मायूस दिख रहा था। वो लोग भी वो ठीक थे, वैसे भी उनमें स्वाभिमान बहुत तगड़ा था कि वो इस प्रकार की मायूसी प्रकट नहीं कर रहे थे। जबकि आज यहाँ का इस इलाके का टेम्परेचर 45 डिग्री के लगभग चल रहा है, बहुत तेज़ गर्मी, और इस सड़क पर उनके पास कोई पानी भी नहीं। अभी एक फेसबुक पर मैसेंजर में मुझे मैसेज मिला करनाल के किसी व्यक्ति का कि बोले मैंने भी इन लोगों को देखा और मैंने इनकी हालत देखी, तो एक बार तो मैं इनके पास से निकल गया, परंतु फिर मैं वापस आया कि इन लोगों को, ये लोग प्यासे होंगे, तो पेट्रोल पंप से ला करके इन लोगों को मैंने पानी पिलाया था। वो आदमी शायद उसके पास भी फ़ोन होगा, परंतु इन्होंने फ़ोन नहीं मांगा। इनको पता है कि कोई फ़ोन नहीं देगा हमें बात करने के लिए, ये इनकी परिस्थिति थी, मुझे लगा ये, और नहीं मांगा तो वैसे उसने ज़्यादा बात नहीं की होगी, पानी पिला दिया। अब मैंने जब उनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली तो बोले नागौर से पैदल आ रहे। मैंने कहा बहुत लंबा है, आगे किधर जाना है? धनारी। मैंने कहा ये तो 53-55 किलोमीटर है धनारी, तो आप कैसे पहुंच पाओगे? नागौर से इतना आगे अब धनारी जाओगे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप पहुंच पाओगे, पहुंच तो नहीं पाएंगे। तो आपके लिए कोई व्यवस्था करते हैं। आपका पहले तो ये बताओ आपके खाने पीने का क्या मामला है? कि नहीं हम भूखे बिल्कुल नहीं है, खाना हमने खा रखा है। चलो तो आप लोग
अपने गांव तो जा नहीं पाओगे। या तो आपके रहने के लिए और खाने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था कर दें, अन्यथा आपका गांव इतना दूर है तो यहाँ आसपास में कहीं आपकी कोई रिश्तेदारी हो तो उनके बारे में बताओ, ताकि वहाँ तक का कोई प्रबंध करें आपका, या यहाँ पर रहने का कोई करें। तो वो बोले कि खोड़वा में रिश्तेदारी। हालांकि वो खोड़वा जाना नहीं चाहते थे, वो तो गांव की तरफ ही जाना था, खोड़वा साइड में पड़ जाता है, रोड छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु कहा खोड़वे में रिश्तेदारी है और उस सही महिला की कोई बहन थी वहाँ पर। तो मैंने कहा वो लोग आपको ले जाएंगे? हाँ कि वो तो मैं लेने आ जाएंगे अगर फ़ोन से बात करवा दो तो। मैंने कहा चलो करवा देंगे। वो लोग अहमदाबाद से आए थे, मुझे पता था, परंतु मैंने कहा अपन अपना फ़ोन कपड़े वगैरह सब घर जाके धो लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। घर भी मेरा बिल्कुल नज़दीक ही था, सामने ही दिख रहा था। तो मैंने उनसे बात करवाई, बड़ा सुकून मिला। उन्होंने बात की, वहाँ से उन्होंने कहा कि हम मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हैं। वहाँ से निकल कर मैं आया, घर आया। तो घर आने के बाद मैंने कहा वहाँ बात की, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो वहाँ से लेने के लिए निकल गए हैं। तो मैंने कहा ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी बरतनी है, ये लोग अहमदाबाद के कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, बिल्कुल इनको अलग रखना जितना रख सको, और कल सुबह इनको वहाँ भिजवा देना आप। अब लोग वो वहाँ सकुशल पहुँच भी गए। और मुझे लगा नहीं कि मैं चाहता, बच्चा बहुत मायूस था, मैंने कहा इसको कुछ खिला, पर ये तो कह रहे नहीं मुझे कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। बाकी मैं उनकी मदद भी कर सकता था, परंतु मुझे लगा नहीं कि इतने स्वाभिमान लोगों को मैं मदद का कोई ऑफर करूं। और उनकी सारी कमाई मुझे तो लग रहा था उस थैले में ही होगी कोई, जो जहां कमाने गए थे वो खाने कमाने के लिए अहमदाबाद। कब लॉकडाउन लगा और कब से वो तड़प रहे थे कि हम हमारे गांव की तरफ जाएं, और 2 महीने बाद कल वो शायद अपने गांव पहुंच जाएंगे। वो बता रहे थे कि अहमदाबाद से राजस्थान की सीमा तक वहाँ की बस ने हमें पहुँचा दिया। वहाँ से फिर बड़ा मुश्किल से इधर का साधन बैठा, तो इधर से जो बस थी वो बोला कि हम तो अजमेर छोड़ेंगे आपको। वहाँ के लोग ज़्यादा थे तो हमें पूछ कर छोड़ दिया गया। तो फिर हमें एक टैक्सी में उसमें आए, पिकअप में पुलिस वालों ने बिठा दिया। मैंने कहा भाई नागौर प्रशासन को अगर सूचना करते तो, या मैं करूं आपको, तो आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी है कि नहीं। वो पुलिस वालों ने बताया कि आपको यहीं कहीं रोक लेंगे, 2 आदमियों के लिए गाड़ी नहीं भेजेंगे, इसलिए हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई जो भी है खैर। तो मजदूरों की यह हालत है, पर जो मर गए हैं उनकी अस्थियों की चिंता है हमारे राजनेताओं को। मजदूर पड़े हैं बहुत दूर, चेन्नई से एक भी रेल राजस्थान नहीं आ सकी अभी तक। दूर दराज से कोई ट्रेनें नहीं आ रही है इधर। और जो ट्रेनें शुरू की जा रही है 1 जून को, मेरा भाई फंसा हुआ है कोल्हापुर में, उसने कहा कि ट्रेन शुरू कर रहे हैं तो मेरा टिकट करवा देना आप ऑनलाइन। तो मैंने देखा तो एक भी ऐसी ट्रेन नहीं जो दक्षिण से राजस्थान की तरफ आती हो, सारी दूसरे रास्तों पर जा रही है। कुछ ट्रेन, ज़्यादातर ट्रेनें दिल्ली से इधर उधर जा रही है। इधर कोई ट्रेन न तो आनी है न जानी है। पता नहीं है किसकी सुविधा के लिए ट्रेनें शुरू कर रहे हैं। ऊपर से हवाई जहाजें उड़ रही है, नीचे लोग नंगे पांव सड़कों पर चल रहे हैं भूखे प्यासे, जैसे ये लोग इस देश के है ही नहीं। मैंने जिन लोगों को देखा, अगर वो लोग थोड़े कोमल से दिखते, थोड़े भरे पूरे ढंग के परिवार के दिखते, तो हर कोई आदमी उनकी मदद को आतुर होता, कि उन पर दया आती कि यार इतने अच्छे परिवार के लोग अरे ऐसे दुखी हैं आज। परंतु इस प्रकार के लोगों को रोज़ लोग सड़कों पर चलते देखते हैं, इसलिए किसी को दया आने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। सारी दया मर जाती है, सारी करुणा मर जाती है। मीडिया की तरह आम आदमी की करुणा भी इनको देख कर नहीं। मीडिया भी अगर कोई अच्छे ढंग के को देखता है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, प्रशासन तक सूचित करता है, परंतु इन लोगों के लिए नहीं। हमारे राजनेता तो मरे हुए लोगों की चिंता कर रहे हैं, उनकी अस्थियों की चिंता कर रहे हैं कि अस्थियों को जल्दी हरिद्वार पहुंचाना है। और उनकी शुरुआत करते हैं मिस्टर, क्या नाम है, सांगानेर के विधायक लाहौटी। सांगानेर के विधायक लाहौटी, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान सरकार से पुजारियों के लिए कुछ पैकेज देने की मांग की कि पुजारी बहुत दुखी है, और कोई दुखी नहीं है इस देश में।
मध्य प्रदेश की सरकार भी पुजारियों को सहायता दे रही है, अभी दी है काफ़ी करोड़ों रुपयों की। और विपक्ष के जो अभी पदच्युत हुए मुख्यमंत्री है कांग्रेस वाले कमलनाथ जी, उन्होंने नए वाले मुख्यमंत्री को लिख के दिया कि मंदिरों के पुजारियों के लिए कोई आर्थिक सहायता दो, वो लोग परेशान है। और हाथों हाथ मुख्यमंत्री ने उनके लिए पैकेज कर दिया। जैसे मंदिरों के पुजारियों पर बहुत दया आती है लोगों को। अरे यार, पुजारी ये धंधा क्यों कर रहे हैं? इनको आत्मनिर्भर नहीं करना है क्या बेचारों को? ये लोगों पर आश्रित क्यों है? दूसरी तरफ राजस्थान सरकार को लाहौटी जी मांग कर रहे हैं, फिर लाहौटी जी ने बसें शुरू की कि पुष्कर के पुजारी परेशान नहीं हो जाएं, उनकी कमाई का जरिया खोलो। और यहाँ अस्थियाँ खूब पड़ी है, तो पुष्कर के पंडों की कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, तो उनको तो आर्थिक रूप से मजबूत हम कर ही सकते हैं। तो फ्री में बसें शुरू कर दी। एक बस में लोग जाएंगे, लगभग 15-20 अस्थियाँ लेकर के जाएंगे, तो वहाँ पर हर अस्थि के लगभग वो 10,000 15,000 ले लेते हैं। तो चार्ज लेते हैं कि तेरे बाप दादे को यहाँ रखवाली करेंगे, हम रखेंगे, इसलिए इतने पैसे लगेंगे। हालांकि वो रखते भी कुछ नहीं है, यहाँ आकर के फिर कौवा बन के घूमता है। यहाँ वो बेटा फिर कौवे को तलाश करता है, उसको रोटी देने की कोशिश कर रहा है कि पापा आ गए। उनको बीड़ी भी देता है, जर्दा भी देता है, पापा आ गए मेरे। काँव काँव करता हुआ पापा आता है, फिर काका को रोटी खिलाता है। और जबकि वहाँ ठेका दे रखा, उसको 10-15 हज़ार रुपया दिया कि मेरे बाप की रखवाली करना, ये तेरे जिम्मे छोड़ता हूँ। और उस बात के वो रुपये लेता है, घी लेता है, तेल लेता है, रोटी लेता है, सारी चीज़ें लेता है। परंतु वहाँ कुछ तो लाहौटी जी ने ये प्रबंध शुरू किया, निःशुल्क बसें। तो बड़ी लगन लगी लोगों को, यार बहुत अच्छा काम है। प्रियंका गांधी ने बसों की व्यवस्था करने की बात की, तो सारा मीडिया कहने लग गया राजनीति कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कुछ भी कर रही है, अगर सहायता कर रही है तो दूसरे लोग, मैंने सोचा कंपटीशन होगा, सभी पार्टियां कहेगी ये हमारी बसें खड़ी, इनमें बैठो, ये बसें खड़ी, इनमें बैठो, और मजदूरों के लिए बड़े रास्ते खुल जाएंगे सारे के सारे। मैंने तो ये बहुत उम्मीद जगी कि प्रियंका ने अगर शुरुआत की है तो बहुत सारे लोग ऐसी करेंगे और मजदूरों को, बेचारों को इस प्रकार इस गर्मी में परेशान नहीं हो। कितने मजदूर पागल हो गए, कितने मजदूर रास्ता भटक गए, पता ही नहीं उनका, क्योंकि इनके पास मोबाइल चार्ज नहीं है। आज जो मजदूर मुझे मिले उन्होंने कहा हम 3-4 दिन से निकले हुए हैं सर, हमारा चार्जिंग मोबाइल चार्ज नहीं है। तो जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो आपस में एक दूसरे से कोई पागल होकर के इधर उधर भटक गया, रात को कहीं बह गया, रास्ता चूक गया, तो दूसरे को खोज नहीं सकते, या अगला रास्ता नापे या उसको खोजें। तो इस प्रकार कई लोग रास्ता भटक गए, उनके पास कोई फ़ोन की सुविधा नहीं, आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते, और कई लोग पागल हो गए। कई लोग अभी भी नंगे पांव कोलतार पर इस देश के रास्ते नाप रहे हैं। परंतु जो 1000 बसें या 500 बसें जो भी वैध थी, अवैध थी, टेम्पू थे, टैक्सियां थी, पता नहीं क्या था, कुछ बसें हमने देखी जरूर है, बसें भी थी। हाँ, स्कूल की बसें होगी और होगी, तो बाकी लोगों को कंपटीशन इस बात का होना चाहिए था, हम बसें लगाएंगे। पर लाहौटी जी ने बसें लगाई, हाथों हाथ चोमू के विधायक शर्मा जी तैयार हो गए कि हाँ, हरिद्वार अस्थि विसर्जन का काम करवाओ, ये बहुत अच्छा नेक कार्य है, जैसे कोई आवश्यक सेवा है। अस्थि विसर्जन कोई आवश्यक सेवा है? कहाँ जरूरत है अस्थि विसर्जन की? इनका कितना दिमाग दिवालिया है, ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं पूरे। हमें देखो, मजदूरों के लिए कुछ नहीं। आज मैंने अभी वहाँ से आकर के नहा धो करके बाहर देखा था, हवाई जहाज़ें भी ऊपर से उड़ने लग गई काफ़ी। अब तो सब हो रहा है, ट्रेनें चल रही है। पहले तो दिल्ली जब 1 जून से बहुत सारी ट्रेनें चल रही है, 200 ट्रेन और चलेगी, परंतु एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है कि कोई मजदूर उसमें बैठ के चला जाए, ऐसी सुविधा नहीं रखी इन्होंने। बड़े ध्यान से ट्रेनें चलाई है कि जहाँ मजदूरों का आवागमन नहीं हो वहाँ ट्रेनें चालू कर दो। ये हमारे राजनेताओं की दशा है। लाहौटी जी ने शुरू की, शर्मा जी ने वही रफ्तार पकड़ी, और हाथों हाथ किशनगढ़ के विधायक टाक साहब है, पता नहीं कौन है, उन्होंने कहा हम भी बसें दो, उन्होंने ही बसें चला दी। 3 विधायकों ने बसें चलाई, राजस्थान की सरकार भी सजग हुई कि यार बहुत अच्छा काम है, यही काम है, और काम ही क्या है, अस्थि विसर्जन करवाओ। जबकि धार्मिक कार्यों पर लॉकडाउन में प्रतिबंध है, लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
एमएलएज और राजस्थान सरकार भी ऐसी इच्छा रखती है। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि अस्थि विसर्जन होगा तो फिर बाहर यहाँ आकर गंगा प्रसादी करेंगे, मृत्युभोज होंगे। नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा काम है। अगर ये अस्थि विसर्जन का काम चल जाए तो अभी अपन तो यही ध्यान रखो कि हरिद्वार जाकर के वापस आ जाए तो गंगा प्रसादी मत करने दो इनको। मृत्युभोज करते हैं तो उसकी सूचना तत्काल दो पुलिस को, ताकि ये मृत्युभोज से फ्री हो जाएंगे। नहीं तो अस्थियाँ घर में पड़ी, अस्थियाँ टोकन है। जो मृत्युभोज के खाने वाले लोग हैं वो यही इंतजार करेंगे अस्थियाँ बाहर निकलेगी उस दिन हम खा लेंगे। परंतु अभी अगर इस लॉकडाउन में अस्थियाँ चली गई और ये वापस आगे अस्थियाँ जमा करवा करके और अभी ये खाना पीना कर नहीं पाएंगे तो बाद में ये लोग भी कुछ नहीं खिलाने वाले किसी को। ज़्यादा दिन निकल जाएंगे और इनके पास कोई टोकन नहीं, अस्थियाँ नहीं तो ये खाने वाले कैसे कहेंगे कि मैं खिलाऊँ। जब तक अस्थियाँ थी तब तक उनका जोर चलता है, अब अस्थियाँ ही नहीं रहेगी तो वो क्या कहें। तो शायद मृत्युभोज के लिए तो ये शायद ठीक भी हो सकता, पता नहीं कैसे हो। परंतु राजनेताओं का जो दिवालियापन देखा जा रहा है वो बड़ा दुख पैदा करने वाला है, बड़ा कष्टदायी है, बड़ा पीड़ाजनक है। बहुत सारे लोगों ने आज इस पर फेसबुक पोस्टें की और लगभग पूरी सरकार अगर ऐसा करने जा रही है तो इससे ज़्यादा चिंता का विषय कुछ नहीं हो सकता। सरकार के लिए और कोई काम नहीं है। अभी भी हमारे जो मजदूर आए हैं, कोरोना के पॉजिटिव मजदूर ट्रेनों में आए हैं, उनमें नहीं है बिल्कुल। जो भी आए हैं, कोई लोडिंग वाहनों में आए हैं, कोई बसों में अवैध तरीकों से जैसे तैसे करके आ रहे हैं। आज मुझे बताया कि महाराष्ट्र से यहाँ की लोकल बसें नागौर इलाके की गई हुई है। वो कह रही है 10,000 रुपये दे दो, मेडिकल आपका पास वास सब हमारी गारंटी, 10,000 रुपये दो बैठो, आपके गांव पहुंचा देंगे। आपका पास नहीं बना हुआ है, पास आप अपना आप करवाते रहें। मतलब 10,000 में ठेके ले रहे हैं वहाँ पर। सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से बताया कि बसें भी भेज रहे हैं और ट्रेन भी। बस का 3,500 रुपया राजस्थान सरकार ने की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर है, मेरे भाई ने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि 3,500 बस में लगेंगे, ट्रेन में आपके फ्री हो जाएगा। तो उसने कहा ट्रेन में आएंगे, हम तो बस में आना भी नहीं चाहते, मेडिकल करवा लिया, 10 दिन और लगेंगे, 15 दिन और लगेंगे, कभी तो ट्रेनें चलाओगे तुम लोग। हालांकि चलाने की बिल्कुल ट्रेनें कम चल रही है। चेन्नई से शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेन आ गई, हुबली से ज़रूर आई है। कर्नाटक में बेंगलोर के बाद हुबली से 3-4 ट्रेनें आ गई, हैदराबाद से आई, पूना से भी आई, बहुत कम आई है, रेयर केस ट्रेनें आई है अभी तक। तो मजदूरों के लिए, लोग जिंदा लोगों के लिए ये संवेदनशील नहीं, और मरे हुए लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अस्थि विसर्जन होने चाहिए, मृत्युभोज होने चाहिए, लोगों में पाखंड रहना चाहिए, अंधविश्वास। अगर लोगों में चेतना का स्तर उठ गया तो ये राजनीतिक रूप से भी सजग होंगे। फिर हम इनको इसे झंडे पकड़ा करके जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस प्रकार कुछ नहीं कह सकेंगे। किसी भी राजनेता का झंडा और ऐसा नहीं दिलवा सकेंगे। फिर इनको कोई कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, इस प्रकार नहीं करवा सकेंगे। जब ये लोग जागृत हो जाएंगे तो किसी की जय जयकार नहीं करेंगे, फिर ये रैलियों में नहीं जाएंगे, फिर ये इनके आईटी सेल नहीं चलाएंगे। फिर लोग देखेंगे कौन कैसा काम करता है, कौन कितना संवेदनशील है, कौन हमारे प्रति वफादार है। आज हम देख रहे हैं किसानों की क्या हालत है। पिछले साल हमारे इलाकों में जिन्होंने ज्वार की खेती की है वो इस बार कसम खा रहे हैं कि हम खेती नहीं करेंगे खेतों में, बिल्कुल, इससे अच्छा खेत पड़े रहना ठीक है। क्योंकि वैसे भी हमारे खेती में कोई आमदनी नहीं रही। जो बाजार के भाव हैं, इस लॉकडाउन में करोड़ों टन दालें मंगाई जा रही है बाहर से, ये हालत है हमारी। मोजाम्बिक से अभी दाल मंगाई है लॉकडाउन के बाद में। यहाँ दाल है, भूखे नहीं मर रहे हम लोग। यहाँ के किसान को पैसा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ का किसान कभी भी आर्थिक रूप से पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए, इसलिए बाहर से मंगाया जा रहा है। हाँ, हो सकता है वो चाहते हैं कि आम लोगों को सुविधा दी जाए। आम लोगों को तुम सुविधा देना चाहते हो तो किसानों को कोई पैकेज दो। इनको लागत मूल्य नहीं मिल रहा अपनी खेती में। जिन किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा वो कितना दिन तक खेती करेंगे और क्यों खेती करेंगे? उनके लिए कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। आज किसान और शहर के लोगों के बीच में जो आर्थिक खाई बढ़ती जा रही है, जो नौकरी पेशा, जैसे मैं नौकरी करता हूँ,
तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। थोड़े से पैसों में अनाज आ जाता है, थोड़े से पैसों में घी दूध आ जाता है, तो मेरी नौकरी तो खर्च ही नहीं हो रही है कहीं। तो जो भी दूसरी कमाई करते हैं वो तो मज़े में, कि उनको वही 20 साल पुराने भावों में दाल मिल रही है, 20 साल पुराने भाव में जीरा मिल रहा है, 20 साल पुराने भावों में सारी चीज़ें मिल रही है, तो वो लोग संपन्न होते जा रहे हैं, वो लोग ठीक होते जा रहे हैं, किसान दिन दिन दबता जा रहा है। ये सरकारों की नीतियाँ। तो मित्रों, पता नहीं क्यों मैं आक्रोश में क्या क्या कह गया, क्या नहीं कह गया। कुछ आपके वक्तव्यों पर भी बात हो जाए। हाँ, जिज्ञासु जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो 400 वर्षों से कोई अस्थि विसर्जन नहीं करते। हाँ जिज्ञासु जी, क्या है कि ये सिद्ध परंपरा के परिवार से आते हैं, और सिद्ध परंपरा एक खेती करने वाले लोगों की ऐसी परंपरा है जिन्होंने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, पतंजलि, मोहम्मद, जीसस जैसी चेतना को छुआ है। खेती करने वाले लोग थे, कतरिया सर के दौरों में बैठे बैठे इन लोगों ने चेतना के ऊंचे आयामों को प्राप्त किया है। तो उन्हीं के परिवारों से जुड़े, तो उन लोगों ने पाखंड और अंधविश्वास की बखिया उधेड़ी। तो इस प्रकार जो, हालांकि संप्रदाय तो साधुओं का ये संप्रदाय है, सारे स्वामियों के संप्रदाय हैं, वो भी इन्हीं परंपराओं के, परंतु उनमें पाखंड चल रहा है। स्वामी लोग भी अस्थि विसर्जन करते हैं, साधु भी कर रहे हैं। साध जाति के जो लोग हैं, जो रामानंदी साधु है, कबीर की परंपरा के हैं, दन्ना वंशी है, दन्ना की परंपरा के लोग हैं, वो लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, उनमें बेवकूफ़ी है। परंतु जो सिद्ध संप्रदाय है और विष्णुई संप्रदाय है, ये लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जिज्ञासु जी, आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये भी एक परंपरा के तहत नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों, आपके पूर्वज उन लोगों से जुड़े, उन सिद्धों से जुड़े, और उन्होंने इस बात को मजबूती से रखा। उस परंपरा, अगर परंपरा में आप ये होते तो आप भी नहीं छोड़ पाते, ये हालत है। बहुत अच्छा प्रयास राजनीति में सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए आज सत्यनारायण जी कर रहे हैं अपने, क्या है, बलवीर जी खोजा, प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। लड़ना है तो संसद में घुसने के लिए लड़ो, मंदिर में तो कुत्ते भी घुस जाते हैं। सीएम गोटवाल, वाह भाई। संस्कर में गोटवाल जी दलित और आदिवासी सांसद संसद में जाते हैं बहुत सारे, बहुत बड़े चिंतक कहलाते थे। अभी क्या पता क्या उदित राज, क्या नाम था उनका, दलित चिंतक, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। 4.5 साल तक मुंह सिला हुआ रहा दिल्ली की संसद में, और आखिरी 3 महीनों में कुछ बोलना शुरू किया। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये हालत है सांसदों की। संसद में जाकर कर क्या लोगे? संसद में जाना चाहिए कोई मजबूत आदमी जो वहां जाके बोल सके। जितेंद्र जी के दोस्त जिज्ञासु, सिद्ध सर आप जसनाथ जी के संप्रदाय से हैं क्या? अगर सिद्ध उसी संप्रदाय से हैं तो गंगा में स्नान करने जाते हैं? हाँ जाते ही होंगे, मुझे तो पता नहीं, ये कह रहे हैं नहीं जाते हैं तो देख लो। सर जिंदा ही गंगा स्नान करने जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए? हाँ जो भी है, भूमि समाधि देते हैं, इसलिए अस्थि विसर्जन की जरूरत नहीं पड़ती इनको। भाई सिंह मेरा, हमारे पूर्वज अब कैसे करते थे अस्थियां का विसर्जन? हाँ कब कैसे करते थे? देखो अस्थि विसर्जन की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ रेल आई। यहाँ बता रहे हैं पुराने लोग, सम्मत 1941 में रेल आई, बताते हैं हमारे इधर नागौर, मुंडवा, मेड़ता वाली जो रेल है, मतलब आज से 135 साल पहले रेल आई थी। रेल से पहले कोई साधन नहीं था, रेल से पहले आवागमन का कोई साधन नहीं था, पशुओं के अतिरिक्त पैदल जाना पड़ता था। इसलिए उससे पहले अस्थि विसर्जन की कोई परंपरा या नहीं। ये तो अभी थोड़े से वर्षों, 100 साल की परंपरा है मुश्किल से, और उसमें भी बहुत कम लोग जाते थे। परंतु आजकल कंपलसरी हो गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब गरीब से गरीब आदमी मरा नहीं, ले गए नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे तो कहते थे ये 50 आदमियों की अस्थियाँ हो गई इकट्ठी,
इसलिए इनको एक साथ ही ले जाओ हरिद्वार में फेंक आओ, इस प्रकार फेंक के आते थे। परंतु आजकल तो यह हालत हो गई, मरा नहीं रही, यूँ नहीं है भाई 10 दिन बाद में दूसरा मर जाएगा तब ले जाएंगे, या 2 महीने बाद में 6 महीने बाद में और कोई मर जाएगा तब ले जाएंगे, नहीं, मरा नहीं, रातों रात भागे नहीं कि तो। और अगर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई कह दे हमारे इलाके में कि मैं अस्थि विसर्जन नहीं करूँ तो गाँव के लोग मुकदमा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्थि विसर्जन नहीं करेगा तो फिर ये तो यहाँ पर बरसात भी नहीं होगी, गांव में पता नहीं क्या का क्या हो सकता है क्या नहीं हो। हालांकि मुसलमानों पर एतराज़ नहीं करते हैं, परंतु जो मुसलमान नहीं है और वो अगर अस्थि विसर्जन नहीं करें तो समाज उसका बहुत ज़्यादा पीछा कर सकता है, पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। जबकि 25-30 साल पहले तक यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन करते ही नहीं थे, रेयर केस, बहुत कम लोग जाते थे। कुछ लोग ब्राह्मण को अस्थियाँ देख करके भेजते थे, कुछ जाते ही नहीं थे, ऐसा भी था। मेरे यहाँ बताते हैं कि एक बार एक महाराज को लोगों ने अस्थियाँ देकर भेज दिया, ब्राह्मण देवता थे उनको भेज दिया, तो ब्राह्मण देवता की नीयत खराब थी, पैसे तो पूरे मिल गए, अस्थियाँ हरिद्वार भेजनी थी। ब्राह्मण ने कहा हरिद्वार ले जाकर क्या करेंगे, क्यों लोग तो डरते थे, अनपढ़ लोग थे, डर लगता था पता नहीं कितना दूर हरिद्वार है, वापस आए क्यों। कुछ लोग पहले का हमारे यहाँ पड़ोस के गांव में कुछ गए वो वापस ही नहीं आए, वहीं खो गए। फ़ोन तो उस ज़माने में थे नहीं, कई दिनों तक यहाँ लोगों ने इंतजार किया, फिर बस हार गए, बोले वो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता करने भी गए तो वो, क्योंकि अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं रहता कि किधर हमारा गांव है किधर उनका गांव है। ये आज से 30-35 साल पहले की बात है, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो इस प्रकार वो सोचते हैं कि भाई ब्राह्मण को भेज दो, तो ब्राह्मण को तो पैकेज से ज़रूरत थी, महाराज ने पैकेज ले लिया, हरिद्वार तक का किराया, अस्थियाँ वहाँ जमा करवाने का पैसा सारा ले लिया, और महाराज गांव से निकल गए। गांव से निकल गए तो गए कहीं नहीं, यही नागौर में आसपास कहीं फिरते रहे। 2 दिन हो गए, महाराज ने कहा यार अब यहाँ तो क्या वापस चलते हैं, वापस आ गए। 2 दिन बाद में ही गाँव 2 या 3 दिन गाँव आ गए। तो उस जमाने में 3 दिन में वापस गाँव आया नहीं जाता था, इतने तेज गति के साधन नहीं थे। तो लोगों ने कहा महाराज आप इतने जल्दी के, महाराज को क्या है वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, अस्थियाँ तो कोई फेंक दी, महाराज को क्या लेना देना, फेंक दी और जल्दी आ गए। तो बोले कि मुझे वो तेल वाला, क्योंकि बसें तो स्टेशन पर रुकती थी, रुकती चलती थी, तेल के टैंकर उस समय भी रोड पर से तेज निकलते थे हमारे यहाँ पर। तो क्या मुझे तो वो तेल वाला टैंकर मिल गया, सीधा हरिद्वार गई। पेट्रोल का जो टैंकर आता है ना वो सीधा हरिद्वार का ही मिल गया, तो उसमें ही गया, उसमें आया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो इस प्रकार उन लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया महाराज ने, जबकि वो गया कहीं नहीं था। तो इसलिए गिरधारी सिंह जी, मेरा हमारे पूर्वज अस्थि विसर्जन नहीं करते थे, ये बिल्कुल नई परंपरा है। और मुख्य रूप से नियमित रूप से तो ये पिछले 20 सालों में ही हुई है ये गड़बड़ सारी, 20-25 साल में। हाँ चेतन जी, मेघवंशी, वो मैंने भी देखा, शाम हो गई थी और मैंने कहा भाई प्रशासन को सूचित, पर वो लोग भी डर रहे थे कि 2 लोगों के लिए वो गाड़ी भेजेंगे नहीं, वो कहीं क्वारंटाइन करके छोड़ देंगे यहाँ पर, ऐसा उनको कोई पुलिस वालों ने बताया। मैंने सोचा अब इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, बाकी इनके लिए मैं तो एसडीएम ऑफिस को फ़ोन कर देता तो आती। राम नेता लोग चाहते हैं जनता जागरूक ना हो, अगर जनता जागरूक हुई तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हाँ यही बात है जी। आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए अभी खेतों में गेहूं कटाई का सुनहरा अवसर था। स्वाभिमानी रोज गेहूं काटने जाते थे, लेकिन कभी गरीबी का रोना नहीं रोया। हाँ, गरीबी का रोना इन्होंने बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल। अगर ऐसी प्रतिस्पर्धा होती कि फलानी पार्टी 100 मजदूरों को लाती है, मैं 200 को लाऊंगा तो बहुत बेहतर होता। ये तो कभी के ले आते इनको मजदूरों को, परंतु ये तो प्रतिस्पर्धा कहाँ की, उसमें सारा मीडिया राजनीति की बातें कर। आज जो अस्थि विसर्जन के लिए मीडिया अखबारों में खबरें छाप रहा है, टीवी वाले बोल रहे हैं इन्होंने अच्छा काम किया, अस्थि विसर्जन शुरू कर दिया। ये नहीं सोचते कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक कार्य लॉकडाउन में मना है, प्रतिबंधित है, परंतु कोई मीडिया वाला नहीं कहता। और
प्रियंका गांधी की बसों को सभी ने राजनीति बता दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सारे लोगों को फिर हरिद्वार ये मजदूरों को लाने का धंधा शुरू हो जाएगा। मजदूरों को लाना नहीं है किसी को। आप क्या जानो अस्थि विसर्जन का? मैं तो 5100 से कम अस्थि विसर्जन नहीं होता। हाँ, नहीं होता सी। मतलब अस्थि विसर्जन के खिलाफ किसी भी अखबार ने कोई खबर नहीं छापी है। और मजदूरों को बसों द्वारा पहुंचाने की सहायता पर बहुत ज़्यादा मीडिया में बहसें चली। हाँ, सुरेश जी आगे, यहाँ जैव रसायन परिवर्तन को समझने की आवश्यकता। तथ्यात्मक रूप से आप 100% सही है। इन घटनाओं के भावनात्मक आयाम को समझने की आवश्यकता है। नहीं, भावनात्मक तो समझ रहे हैं, पर ये अस्थियाँ यहीं पड़ी रहती थी पहले सुरेश जी। आज से 30 साल पहले यहाँ मेरे गांव में बहुत सारी अस्थियाँ घर के सामने गड्ढा खोद करके डाली हुई थी। वो सारी अब ले गए, करीब करीब पूरी खत्म हो गई अस्थियाँ। बाकी यहाँ गांव में खूब अस्थियाँ पड़ी रहती थी। अब ये 2 महीने 3 महीने पड़ी रह जाती थी क्या? और सुरेश जी, लॉकडाउन में बिल्कुल इस प्रकार के धार्मिक कार्य बंद कर रखे हैं, सिर्फ आवश्यक सेवाएं शुरू की है। ये कोई कारखाना नहीं है, ये कोई उद्योग नहीं है जो इसको शुरू किया जाए अभी। हाँ, शेयर किए भंवरलाल जी ने। जिनको भी अच्छा लगे सभी लोग शेयर करें, जिनको ठीक लगती है शेयर करना भी चाहिए। क्रिएटिविटी विकसित करने की जरूरत है। गुरुदेव, आपने किसान समाज के लिए कौन सी विचारधारा उपयुक्त है? कुछ मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए? किशन गोपाल जी, अजी क्या विचारधारा तो क्या है, हमें तो यही है कि जब तक ये सत्ता के लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, पिछले लंबे समय 25-30 साल से सत्ता जो है किसानों को कमज़ोर करती जा रही है। किसानों के जो उत्पादन है उनकी रेटें नहीं बढ़ा रही है अपेक्षाकृत रूप से, और उसकी वजह से किसान दबता जा रहा है दिनों दिन। पाखंड पर अच्छी बात रखी आपने। सर 20 लाख करोड़ दिया है ना? हाँ, 20 लाख करोड़ तो दिया, पर वो मजदूर तो बेचारे धूप में देख लो, बिना पानी, पास में उनके पास पानी नहीं था। वो तो पिछले गांव के जिन मित्र ने बताया कि मैंने खरनाल में इनको पानी तो पिला दिया था, तो उन्होंने पिला दिया था खरनाल में पानी, बाकी उनके पास पानी भी नहीं था। सही बात है, आज जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बाकी मैं तो आ कहता हूँ कि इन मृत्युबोध जैसी कुरीतियों के लिए हमेशा से लॉकडाउन लग जाए तो कितना बेहतर होगा। परसाराम, राम राम जी। सर, जो भूमि में दफनाते हैं वो अस्थि कैसे हरिद्वार ले जाते हैं? अब पता नहीं। देखो, भूमि में पवार साहब ठीक कह रहे हैं, बिश्नोई और सिद्धों के अतिरिक्त जाटों में भी कई गांवों में भूमि में दफनाने का रिवाज था। ये मेघवाड़ों में बहुत ज़्यादा भूमि में दफनाने का रिवाज था। जलाने का रिवाज तो पहले तो सिर्फ उच्च वर्गों में ही था, धीरे धीरे ये परंपरा शुरू हुई है। बाकी जलाने की परंपरा नहीं थी सब में। और हमारे गांव में अभी भी हरिजन वगैरह भूमि में दबताते। पता नहीं, क्या पता बाल काट के ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते होंगे। इनको तो जाना है वहाँ, अस्थि की जगह कुछ और ले जाए। ये तो देखो जी, अस्थियाँ अगर नहीं मिलती तो ये कहते हैं चांदी की अस्थियाँ ले जाओ। चांदी की दुकान से अस्थियाँ बना लेते हैं छोटी छोटी, ताकि पंडित जी की घर में काम आ जाए। फिर चांदी वाली पंडित जी पुष्कर में हरिद्वार के पेड़ियों पे डालते हैं ना, डालते ही हाथों हाथ अपना एक रखते हैं, जाली रखते हैं, उससे अपना आप हाथों हाथ खींच लेते हैं, बाहर घर ले जाते हैं अपने। तो चांदी वाली अस्थियाँ तो पंडित जी बहुत ज़रूरी समझते हैं। सबको ही हड्डियों के साथ चांदी और सोने की अस्थियाँ ले जानी चाहिए। पंडित जी तो यही कहते हैं, कोरी हड्डियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। आस्था और धर्म की आड़ में अंधविश्वास का पोषण करने वाली हमारी तथाकथित संस्कृति आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी घातक साबित हो चुकी। आने वाली पीढ़ी को तो ढोना पड़ेगा ये बाहर सारा का सारा। नाराज हो जाती, मतभेद खराब हो जाए। बिल्कुल सही बात है। केवल चौधरी चरण सिंह जी अपनी आर्थिक विचारधारा थी किसानों को, जबकि कांग्रेस बीजेपी पूंजीपतियों को काम करती है। वो तो किसान नेता थे तो किसानों की ज़्यादा सोचेंगे ही।
उनको तो उनकी नज़र में किसान ज़्यादा था, इनकी नज़र में और लोग ज़्यादा हैं, उनको तो नज़र ही नहीं आते आप लोग। हम और आप तो उपयोगी जानवरों की तरह दिखते हैं। जैसे उपयोगी जानवर होते हैं ना, भैंस गाय, उसको उतना चारा दे दो जितना दूध निकल जाए। अब दूध नहीं देती है उस समय, दूसरी तरह का चारा दे दो ताकि जिंदा रहे, तो कभी दूध देंगे। तो हमें तो जिंदा इसलिए रखा जाता है कि हमें उपयोगी जानवरों की तरह माना जाता है। जानवर दो तरह के हैं, एक तो दूध देने वाले, एक सवारी करने वाले। हाँ नमस्ते जी। इस परंपरा को तोड़ना है, धन्यवाद जी। मोर्च जैसी प्रथा को बंद करवानी है। अब देखो सब बंद कैसे होगी। जैसी वीर राजस्थान, आज यदि अस्थि विसर्जन की अनुमति दी है तो कल हज यात्रा की परमिशन भी देनी पड़ेगी। हाँ ये तो यही धंधे करेंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि विकास हो जाए, लोगों में चेतना जागृत हो जाए। आज 1000 करोड़ बंगाल को भी दिया है, यानी एक बड़ा तोहफा बंगाल को भी, जैसे पिछले दिनों भारत में 20 लाख करोड़ दिए वैसे। सर अस्थि विसर्जन पर हरिद्वार में पांडे बहुत परेशान करते हैं जी। ये घटना मेरे साथ हुई थी और मैंने उन्हें बहुत कहा कि हमारे पास कम पैसे हैं, पर वह नहीं माने और कहते हैं कि एक फूल के 5100 लगेंगे। हमारे पास 12 फूल थे फूल मतलब अस्थि, वो 12 अस्थियाँ थी, इकट्ठी कर रखी थी आपने काफ़ी। ये देखो 12 अस्थियाँ एक साथ लेके गए। इसका मतलब अभी भी काफ़ी अस्थियाँ यहाँ पड़ी है, पुरानी भी, लॉकडाउन से पहले की अस्थियाँ भी पवार साहब कहते हैं इस हिसाब से अभी पड़ी है यहाँ पर कई लोगों के। पर वहाँ थोक में ले जाओगे तो थोक में पैसे लगेंगे। और वो अस्थियाँ ज़्यादातर मारवाड़ की है, सबसे ज़्यादा मारवाड़ के। वहाँ जाते ही वो लोग मारवाड़ में, तो यूँ ही हरिद्वार 1-2 बार कोई ओशो के ध्यान शिविर अटेंड करने गया, तो उतरते ही मेरे को देखा तो उनको पता लगा, अंदाज लगा कि ये लोग मारवाड़। तो मेरे पड़ोस के गाँवों के नाम ले रहे थे। वो पंडों के दलाल होते हैं, वो उनको 20-30 रुपये ग्राहक को लाने के देते हैं। तो वो रेलवे स्टेशन से उतरते ही पीछे पड़ गए, ये गांव है क्या, ये गांव है क्या, ये गांव है क्या। ऐसे खूब सारे लोग फिर रहे थे और सारे इन्हीं गांवों के नाम ले रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं, तो 5100 रुपये लेते हैं ये तो। अरे साहब सर्दियों में जाते हैं, ठिठुरते हैं, कपड़े खोला देते हैं, स्नान करते हैं, और वो हरिद्वार की ठंडी हवा और धूप में दांत बोलते हैं, और वो कहते हैं कितने देंगे, और उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, फिर भी वो कहते हैं इतने से नहीं चलेगा, झूठी ही ऊपर की ज़्यादा रकम बता देते हैं। हाँ रामस्वरूप जी कालिया कहते हैं उपाय हो तो बताओ ताकि हम अपने गांव में ये सुधार करवा सकें। देखो उपाय तो देखो, गांव वालों के पहले तो मीटिंग करो, लोगों की राय लो, लोग क्या कहते हैं, लोगों में कितनी हिम्मत है इसे बंद करने को लेकर, और फिर पूरा तय करो कि देखो मौत किसी के भी घर में हो सकती है। ये नहीं होगी आप फिर कह दोगे हमारे घर से क्यों बंद किया जा रहा है। बंद यहाँ पर आज किया जा रहा है, इसका मतलब आज के बाद चाहे किसी का भी करो, मेरा करो, उसका करो, इसका करो, तीसरे का हो, चौथे का, उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार सारी ऐसी बातें हो, क्योंकि जैसे ही किसी के घर में मौत होगी वो कहते हैं हम दुर्भाग्यशाली हैं, देखो सबसे पहले हमारे घर में ऐसा हुआ, और ये वो ऐसे नाटक शुरू कर देंगे लोग। तो उनको सबको ये सारी इन बातों पर पहले पूरी चर्चा होकर के पूरी कार्रवाई लिखी जाए इसके बाबत, और पूरा ये भी तय किया जाए कि पूरा गांव के अधिकतर लोग इस बात में पुलिस में भी जाएंगे अगर ज़बरदस्ती होने लगेगी। तो ये सारी बातें पहले खोली जाए तो कुछ हो सकता है। सर मृत्युबोध बंद करवाने का कोई उपाय हो तो बताओ। यही उपाय हो सकता है सब। भूमि सुधार वाले नाखून लेके जाते हैं, हाँ भूमि वाले नाखून लेके जाते हैं, बाढ़ ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, इनके क्या। और चांदी की अस्थियाँ भी होती है, लोग चांदी की भी ले जाते हैं। अरे सो जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उद्योग नहीं पर दुकान तो इसी से चलेगी, परंतु किसी को दोष नहीं दे सकते, हम ही दोषी हैं। क्यों जाएं अस्थि विसर्जन, क्यों करें। अच्छा ये भी मजबूरी है, परंपरा है, परंपराएं मार देती है। हाँ भाई ललिता जी, बहुत अच्छे मार्मिक विषय पर चर्चा के लिए आपको साधुवाद। पाखंड और पाखंडी लोगों ने गरीब मजदूर किसान वर्ग को सदियों से शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजाएं साधनाएं करवाते हैं।
आदि शास्त्रों में गरुड़ पुराण में रेडी ऐसी बातें लिखी हुई है। शिवनारायण जी की संप्रेषण कला का मैं कायल हूँ, विचार की नई पगडंडी तोड़ने के लिए आभार। सिंगर किशन इनानिया साहब, आपके हिसाब से कोरोना वायरस की कितनी सच्चाई? जी कोरोना वायरस तो है, और कोरोना वायरस से कुछ लोगों को जैसे दमा के मरीज़ हैं उनकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं आने वाले दिनों में, जब तक हमारे घर तक कोरोना पहुँचे, तो हम करीब करीब सभी लोग कोरोना से जैसे अपने केरल में कोरोना से मरने वाले 1% भी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव जो है वो 0.59% लोग ही मरे हैं केवल। तो इम्यूनिटी पावर अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हम में से भी एक भी नहीं मरेगा, परंतु ये हमें करना है ऐसा कुछ। सर जैसे ही हरिद्वार जाते हैं तो पांडे दौड़ दौड़ कर नहीं, पांडे नहीं आते हैं जी, पांडे तो अपने घर पे रहते हैं। वहाँ पांडवों के छोटे हुए लोग हैं, वो मजदूर हैं, उनके पास गाँवों की लिस्ट होती है कि उस पंडे को मैं आदमी लेके जाऊँगा तो वो पंडा मुझे 20 रुपये 25 रुपये देगा। वो पांडे नहीं है जो फिर रहे हैं जो बच्चे। पांडे तो बहुत रईस है जी, बहुत पैसे हैं उनके पास। राजपाल जी बाजिया, गुरु जी एक बात पूछूंगी, जब किसी की मौत होने पर उसे हरिद्वार अर्थी विसर्जन करते जाते हैं और कहते हैं कि डोकरा ने गंगा में तैरा कर आए हैं, और जब स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर वो छत पर कौवों के जरिए रोटी खिलाने के लिए अंदाज किस लगाते हैं, कहीं बाबू आवे रोटी खाने। अजी कौवों को भी देते हैं, गाँव के पंडित को और देते हैं, खाट देते हैं, बिस्तर देते हैं, पैसे देते हैं, अनाज देते हैं। पहले गाय भी देते थे, आजकल पंडित जी गाय लेते नहीं है, पंडित जी गाय से नाराज हो गए, इसलिए पहले गाय भी देते थे कि मेरा बाप दूध पिएगा, ले पंडित जी को गाय दो। तो पंडित जी को यहाँ और देना पड़ता है। बाप हरिद्वार में, पंडित जी यहाँ से गाय का दूध हरिद्वार भेज देंगे, पता नहीं। और पहले तो ये कुछ सिस्टम भी नहीं था कि हरिद्वार यहाँ का दूध हरिद्वार तक भेजा जाए, पाश्चुरीकृत तो होते ही नहीं थे दूध, फिर भी ये परंपराएं थी। और यहाँ जो खाट पंडित जी को देते हैं वो हमारे बाबा के काम आएगी, जो हरिद्वार में गंगा में तैर गया। सर जी किसान मजदूर इन नेताओं की हर रैली में सर्दी गर्मी से कर गया और आज भी जा रहा है कि कभी तो उनकी बात होगी, कभी तो हमारे हित की बात रखी जाएगी, पर ये नेता लोग किसान का बेटा मजदूर पुत्र बताकर ठगते आए हैं, किंतु न तो इनके विश्वास पर खरे उतरे हैं और ना ही इनका विश्वास डगमगा पाए हैं। हाँ सही है, दुख की बात है, पीड़ा की बात है। मुझे सलाह देने के लिए बहुत खुश, धन्यवाद। हाँ पुखराज जी, ज़्यादातर लोग अंधभक्त हो गया, असली मुद्दों पर जनता का सवाल ही नहीं करते। आप कच्चा तेल कोडियों के भाव मिल रहा है फिर भी 80 रुपये लीटर। हाँ ये सरकार कुछ कमाई कर रही है अपनी। शुरुआत आप सहमति से कभी भी होगी, संकल्प के साथ पहल करनी होगी। सुरेश जी वर्मा मृत्युभोज के बारे में सलाह दे रहे। सुरेश जी बहुत अच्छे जानकार हैं और अच्छे विद्वान हैं, तो ये अच्छी सलाह दे सकते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा करे लबार। हाँ पाखंडी की पूजा जग में संत को के लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मुड गुहार। अज्ञानी ने तो विवेकी कहवे और ज्ञानी वेदका ने कह गिवार है। सर जब हम हरिद्वार से फ्री होकर जाते हैं तो पांडे भाव भी नहीं पूछते हैं, तो फ्री होकर जाने पर कौन पूछेगा? जब आपने जितना आपका दोहन करना था, आपका जितना दूध निकालना था वो निकल गया, अब आपको पूछने की कहाँ जरूरत है? ऐसी परंपराओं को कोई स्थान नहीं अंधकार की ओर ले जाएं, साथ साथ आर्थिक शोषण भी होता है। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा, काफ़ी अपनी चर्चा हुई और कई बातों पर आपके वक्तव्यों पर भी हम लोग चर्चा कर पाए। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आज लगता है कि काफ़ी लोग इसको शेयर भी करेंगे। कल वाला चैप्टर तो बहुत तगड़ा था, पता नहीं कोई सुनने में प्रॉब्लम हुई कि काफ़ी कम लोगों के शायद मैं उसको सही ढंग से प्रेषित नहीं कर पाया। पोकर कनिष्ठ जी कहते हैं मेरे ताऊ जी की इच्छा अनुसार उनका मृत्युबोध नहीं किया गया और पूरे समाज के लोगों में रोष है। हाँ रोष, नाराज होंगे वो तो कोई बात नहीं है, तो जब आपने हिम्मत कर ली तो अच्छी बात है, लेकिन इनके इकलौते बेटे ने किसी को भी एक टुकड़ा भी नहीं डाला
ये सिर्फ 10 दिन पहले की बात है। करने की इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। 10 दिन पहले की बात है पोकर जी। अभी तो रोष क्या है, अभी तो मृत्युबोध लॉकडाउन खत्म होने के बाद मजबूती रखनी पड़ेगी। मतलब जब कोरोना से फ्री हो जाए, कोरोना तक तो आप आराम से लोगों को नज़रअंदाज करते रहो, उसके बाद बहुत ताकत के साथ पेश आना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग अभी आशाएं पाल रखी है इन्होंने। अभी तो मृत्युबोध वैसे भी नहीं होने दे रहे, बहुत कम लोगों पर होते हैं, कम जगहों पर होते हैं, नहीं के बराबर है। अभी तो ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मृत्युबोध वाले बेचारे कि बाद में खाएंगे। आजकल 45 साल के कर को चौका जीवन करवावे। हाँ, 45 साल का हो चाहे कितना ही हो, जीवन भोजन तो मिलेगा ही अच्छा। ठीक है, तो मित्रों काफ़ी चर्चा हो गई और काफ़ी शायद मैं शुरू में काफ़ी तेज़ आवाज़ में भी बोला। जो भी है, आज वैसे सत्र लेने का विचार भी नहीं था, अचानक कि यूं ही मूड बन गया, किसी का मैसेज आ गया तो अच्छा हुआ। आप लोग इसे शेयर करें और ये जितने भी वीडियो हैं मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। उसे भी सब्सक्राइब और उसमें थोड़े लाइक कमेंट ऐसा कुछ शेयर वगैरह करेंगे तो वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। और मैं उस पर आने वाले दिनों में एजुकेशन से संबंधित कई तरह के कंटेंट तैयार करने की सोच रहा हूँ। कितना मेरे से हो सकेगा, बाकी मैं छोटे बच्चों के लिए गणित, हिंदी, ऐसे शिक्षण की बहुत सारे कंटेंट तैयार कर सकता हूँ। ये तो मुझे अंदाज है कितना कर पाऊँगा। तो उसमें कई ऐसे ये वीडियो भी हैं और भी कई वीडियो हैं जो आप उसमें देख सकते हैं, जब चाहे उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये फेसबुक वाली तो पोस्ट है वो दूर दूर रह जाएगी, इसलिए यूट्यूब चैनल मेरा जो है इसी नाम से है, आप उसे सर्च करें और उससे मैं नियमित रूप से उसकी पोस्टें फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, इसलिए आप उसका लिंक आराम से खोज लेंगे। और उस पर अगर आप कमेंट, लाइक या उसको शेयर करेंगे तो मेरे YouTube के वीडियो आपके सामने ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे, ताकि आपको कभी खोजना नहीं पड़ेगा। जब भी YouTube खोलोगे वो वीडियो आपके सामने आने लग जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जितने ज़्यादा लोग इसे शेयर कर सकेंगे, ये आज काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है मुझे लग रहा है, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको शेयर ज़रूर करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, शेयर होनी चाहिए ज़्यादातर लोगों तक, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके पास अगर ऐसे कोई ग्रुप हो जिनमें, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें लाखों लोग होते हैं, तो ऐसे फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद मित्रों। क्या सिंगर इनानिया साहब, जब डांगड़ी रात में भजन गाता हूँ, मैं मृत्युबोध के खिलाफ गाता हूँ तो लोग नाराज़ बहुत होते हैं, मुझे मज़ा आता है। अच्छी बात है सिंगर। ऐसा है कि नाराज़ क्या है कि आजकल एक डांगड़ी रात में तो बहुत बड़ी गड़बड़ परंपरा आ गई है। मैं तो कई जगह गया हूँ, अब तो मैं सुनता नहीं हूँ इतना, फिर भी एक नई बीमारी आई। पूरी रात पहले तो भजन गाए जाते थे, कबीर के, दरिया के, दादू के, रेदास के, इनके भजन, संतों के भजन होते थे, रामदास के। आजकल संतों के भजन कम हो गए और पूरी रात गंगा मैया की जय जयकार गाई जाती है। भागीरथ गंगा लायार, पूर्वज जो हमारे मर गए उनकी मुक्ति की, उनका मोक्ष किया, और गंगा आ गई तो हमारा मोक्ष होने लग गया, मोक्षदायिनी है ये, उसके ही गुणगान पूरी रात। लोग डरने लग जाते हैं कि अरे मर गए, उनका मोक्ष कैसे होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा। इस प्रकार बिना मतलब का इनको डर ही डर पैदा कर देते हैं कि जैसे जिनकी अस्थियां अगर हरिद्वार में नहीं ले गए, या हरिद्वार ले जाने में कहीं चूक हो गई, रास्ते में क्यों हरिद्वार ले जाते हैं तो सब जगह कहना पड़ता है, जब भी रेल में बैठो तो यहाँ बैठ जा बाबा, और जहाँ जहाँ भी रुकना हो, एक बस से उतर के दूसरी में तो उनको को उतरो और आगे वो चलो, उस गाड़ी में बैठना है, नहीं तो वो वहीं रुक सकता है। इसके बहुत सावधानी के साथ, दिखता तो है नहीं, बाप या माँ दिखाई नहीं देते, परंतु उनको अगर सावधानी से हम नहीं लेके गए तो मोक्ष होगा नहीं। हम तो कोरी हड्डियाँ लेके चले गए, इसलिए वो ले जाने वाले को यहाँ सिखाते हैं बहुत कि तुझे रास्ते में जहाँ जहाँ भी पानी पिए तो भी उसको पानी का कहना, पानी पीने के बाद जब भी गाड़ी में बैठे तो वापस कहना चलो गाड़ी में बैठो। जब भी गाड़ी से उतरना हो तो गाड़ी में तुम उतर जाओ, और उनको उतारोगे नहीं, बाप को तो बाप गाड़ी में पता नहीं कहाँ चला जाएगा।
हरिद्वार जाएगा नहीं तो मोक्ष ही नहीं होगा। गंगा के बिना मोक्ष होता नहीं। ये सारी कहानियाँ आजकल हरिद्वार इस डांगड़ी रात में कहते हैं। तो उसको बाप को वहीं रेल से उतारना, फिर टेम्पो में बैठो तो टेम्पो में बिठाना, टेम्पो में उतरो तो वापस कहना टेम्पो से उतर जाओ। उस बाप को या माँ को जिसको ले जा रहे हो बार बार उसको याद दिलाना, उसको भूल मत जाना कहीं, वो वहीं भटकेगा नहीं तो। इस प्रकार की ये सारी बेवकूफ़ियाँ इनको बताई जा रही है। ये गुणगान पूरी रात। तो पहले तो बड़ा डांगड़ी रात में तो इसलिए जाता था कि भजन सुनेंगे, और बहुत प्यारे प्यारे भजन संतों की वाणी के सुनते थे। परंतु आजकल एक बीमारी आ गई है, पूरी रात जय गंगा माई की। और ये गंगा का पता नहीं क्या क्या राजा सागर के इतने बेटे थे, से गंगा को वो ये अपने पूर्वजों की पीढ़ियों के पूर्व थे उनकी मोक्ष करवाने के लिए भागीरथ गंगा लाया, और पता नहीं क्या कहानियाँ कहते हैं वो। ऐसी जोड़ जोड़ के लोग डर जाते हैं पूरी रात में, औरतें हैं वो सारे कि मोक्ष होगा नहीं होगा। हरिद्वार ले गए, उसको पूछते तू ठेठ ले गया नहीं ले गया, बीच में कहीं नहीं छोड़ दिया है, मोक्ष नहीं होगा तो वो गत नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या इतना डर पैदा कर देते हैं पूरी रात में। डांगड़ी रात के नाम पे बहुत बड़ा, जहाँ पे आप जागरूक लोग जाओ तो इस प्रकार का कोई नाटक जहाँ होता है वहाँ पर डांगड़ी रात में उसको बंद करवाओगी। संतों की वाणी के भजन होते थे हमारे यहाँ पर, वो परंपरा बंद हो रही है। और ये पंडितों का पोषण करने वाली नई परंपरा शुरू हुई है अभी कुछ पिछले 5-7 साल में। ये महोदय, आज मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कल ही आपने जीवन परिचय व आपके विचारों को मेरे साथ साझा किए, और आज आपको लाइव बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बाजिया जी भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं और इनके भाव बहुत अच्छे हैं। मैं भी महसूस कर रहा हूँ आपको जो नज़दीकी है। और आज का थोड़ा ठीक हो गया, अन्यथा हो सकता है कई बार इतना ठीक भी नहीं होता है तो आप इतने राजी भी इतने जुड़ भी पाते नहीं जुड़ पाते। परंतु आज आप अच्छा जुड़ रहे हैं, सौभाग्य की बात है आपके लिए, मेरे लिए, और इस मिशन के लिए जो जागरूकता का मिशन एक तरह से लोगों में हो, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, मेरा नाम है शिव नारायणी नानिया, यही नाम जो आईडी पे लिखा हुआ है उस नाम से ही मेरी वो यूट्यूब आईडी है। ठीक है, तो मित्रों पहले एक बार बंद हो रहा था, वापस शुरू हो गया है ना। ये रोज़ ही ऐसा हो जाता है, लास्ट में पता नहीं कहाँ से नई बात आ जाती है और नई बात के साथ आगे आगे और चलना हो जाता है। तो एक जो आखिर में मैंने बात की वो और ध्यान रख लेना कि जगह जगह जो डांगड़ी रात में या सत्संग में अगर संतों की वाणी है तो बहुत प्यारी है। संतों की वाणी तो अंधविश्वास और पाखंड के बहुत खिलाफ है, इसलिए इस वाणी को तो लोग आजकल गाना बंद कर रहे हैं और दूसरे पता नहीं कहाँ कहाँ से गड़गड़ के कैसी कहानियाँ ला रहे हैं लोगों को डराने की, लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसाने की। जो बातें कही जाती है उनका विरोध होना चाहिए इन सत्संगों में, चाहे डांगड़ी रात की सत्संग हो चाहे कोई भी सत्संग हो। उन लोगों को थोड़ा, क्योंकि संतों की वाणी तो बहुत प्योर है, शुद्ध है। तो ये भी अगर आप इसको समझ सको, ये मिस्टर सिंगर साहब जो सुन रहे हैं मुझे, तो ये तो ध्यान रखते ही हैं वैसे भी। ठीक है, तो मित्रों आप काफ़ी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, वापस जुड़ गए हैं कुछ लोग, धन्यवाद। आपसे यही निवेदन है कि एक तो मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा उसको प्रसारित करने के लिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं करें, शेयर करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम।